सीरीज में, तो जो आर ई क्यू की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2 3 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 10 ओम है ना। और यहाँ पे ये आर ई क्यू आ गया जो कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है। सीरीज में इसलिए क्या करेंगे सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं इसमें। और आई नेट की वैल्यू पूछा है तो आई नेट बराबर कितना आएगा, आई बराबर क्या होता है बी अपॉन आर, तो आई नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है 20 वोल्ट डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितनी है, जो आर ई क्यू है वो कितना है 10 वोल्ट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आई नेट इज इक्वल टू 10 से कट जाएगा 20, कितनी बार में 2 बार में, तो ये कितना आ जाएगा आई नेट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर पूछ सकता है। अब सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो एक चीज़ भी, ये जो रजिस्टेंसेज हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है तो सबके थ्रू जो करंट पास करेगा वो क्या रहेगा सेम। यहाँ से भी कितना 2 एम्पियर, यहाँ से भी कितना 2 एम्पियर और यहाँ से भी कितना 2 एम्पियर यहाँ करंट पास करेगा। ये भी अपने पास 2 एम्पियर, यहाँ से भी 2 एम्पियर और यहाँ से भी कितना 2 एम्पियर पास करेंगे। अच्छा अब मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है V1, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V3। तो जो V1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, V बराबर क्या होता है IR होता है, तो V इज इक्वल टू क्या चीज़ I1 क्या चीज़ R1 की जगह पे क्या ले सकते हैं 2, तो यहाँ पे V1 इज इक्वल टू कितना आएगा I1 की जगह पे 2 एम्पियर रहेगा और R1 की जगह पे कितना रहेगा 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 × 2, तो V1 इज इक्वल टू कितना आएगा 4 क्या चीज़ 4 वोल्ट। तो यहाँ पे जो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना आएगा 4 वोल्ट का, और V2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इस तरीके से, तो वहाँ का क्या करेंगे रेजिस्टेंस उठाएंगे और वहाँ का करंट लेंगे, तो 3 2 कितना आ जाएगा 6 वोल्ट, और V3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इस तरीके से 5 2 10 वोल्ट। सबको ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 20 वोल्ट आना चाहिए, तो ऐड कर लो 4 और 6 कितना 10 आ जाएगा, और 10 और 10 कितना 20 वोल्ट, यानी V1 + V2 + V3 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 20 वोल्ट आ भी रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है एकदम करेक्ट। तो V1 भी निकल गया, V2 भी निकल गया और V3 भी। इसका मतलब है कि सभी रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं वो जो है हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद बचता है कौन सा वाला पार्ट, ये पावर ऑफ ईच रजिस्टर। तो पावर की वैल्यू कैसे निकलेगी, P इज इक्वल टू क्या I² R लगा दे क्या, P इज इक्वल टू I² R। अब एक को बोलेंगे P1, एक को बोलेंगे P2, एक को बोलेंगे P3। मान लो इस वाले का जो पावर है वो P1 है, इसका पावर P2, इसका पावर P3 है। P1 इज इक्वल टू कितना आएगा I² R, तो यहाँ P1 इज इक्वल टू P का फॉर्मूला है I² R, तो P1 बराबर कितना आएगा, I की वैल्यू कितनी 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2 2 4, 4 मल्टीप्लाइड वहाँ का R कितना 2, 4 2 कितना आ जाएगा 8 क्या चीज़ वाट है, तो ये P1 की वैल्यू आ गई। P2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो I² R वापस से करेंगे, I की वैल्यू वापस से कितना है वही है 2 2 कितना आएगा 4, और 4 3 कितना आ जाएगा 12 वाट, तो ये आ गया P2। इस तरीके से P3 कितना आ जाएगा, तो P3 की वैल्यू 2 2 4, 4 5 कितना 20 आ जाएगा, 20 क्या चीज़ वाट। तो ये आ गया अपने पास P3 P1 P2 P3 तीनों आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला है राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर, पावर को किस ऑर्डर में लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा देखो किसका पावर है इस 20 वाट, तो ये मतलब यहाँ पे P3 का, तो क्या करेंगे P1 P2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे P3। ठीक, तो ये अपने पास क्या होगा करेक्ट ऑर्डर है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसको लिखा हमने पावर को। ठीक है, तो यहाँ पे P3 का जो पावर है सबसे ज़्यादा है, P2 का उससे कम और P1 का उससे कम। ठीक है, रन करा भाई।